है ना। ब्रेन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज। यस, तो एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन। ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो कि आजकल मैंने बंद कर दी है, सुबह सुबह बस बाबा रामदेव की 4 फूंके मारता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई न्यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सरसाइज। जो मैं एक्सरसाइज किया करता था जिम में, 2-2 घंटे जिम में बिताया करता था, मुझे पता है कि मेरा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था और वो चीज मैं आज भी मिस करता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या है, जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड फ्लो ब्रेन में तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑब्वियसली आपके माइंड में इंप्रूवमेंट आती है, टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ये आपके माइंड की एनर्जी को और माइंड की पावर को बूस्ट करता है। तो नंबर 2 क्या हो गया, एक्सरसाइज। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्लीप। सबको पता है आप एक हेल्दी स्लीप लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी जरूरी है, पावर नैप्स लेनी जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूं, अगर आप नासा, गूगल जैसी कंपनी में काम करोगे तो एम्प्लॉइज को सोने के लिए पोर्ट दिए जाते हैं, सो जाओ आराम से, क्योंकि सोना उन्हें भी पता है कितना ज्यादा जरूरी है। 26 मिनट की पावर नैप जो है आपके परफॉर्मेंस ऑफ नासा पायलट 34% से नासा पायलट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता था। सिर्फ 26 मिनट में अगर सो लिया है नासा का पायलट तो 34% तक उसकी जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, बेसिकली वो इंप्रूव हो जाती थी। तो स्लीप अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर आप ढंग से अच्छे से नींद लेते हैं तो आपके ब्रेन की एनर्जी और उसकी पावर डेफिनेटली वो बूस्ट होगी। चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है, बेसिकली डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर उस स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो बी फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप स्ट्रेस से दूर रहो। उसके बाद कीप काम, कीप क्वाइट, डोंट टेक स्ट्रेस, बार बार बोला जाता है आपको। 5वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। 5वां ब्रेन का रूल क्या है, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। आप याद रखिएगा, नो टू पीपल हैव द सेम ब्रेन। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का दिमाग सेम होता है, नहीं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो कि वो ये बड़ी दिक्कत है। आप तो खुद भी नहीं करते हो लेकिन पेरेंट्स करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, फला का लड़का, ढिमका का लड़का, समझ रहे हो। तो ऐसे कंपैरिजन सही बात नहीं है, 2 ब्रेन्स एक जैसे नहीं होते। तो वो कंपैरिजन से भी आपका माइंड जो है वो डल होने लगता है और ये सिचुएशन समझने की हमें जरूरत भी है। 2 दिमाग सेम नहीं होते, उनकी वायरिंग सेम नहीं होती। कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। जब हम करते हैं तो डेफिनेटली आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो तो वीक माइंड वाला अपने आप को और वीकन करता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ, so we don't have to compare 2 minds. Okay, Amazon has used this for its growth by knowing interests of every user. आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, Amazon जो कि दुनिया की, आई थिंक दुनिया की वी कैन से बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, वो इसी फैक्टर को यूज करती है। उसको पता है कि हर एक का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, उसकी वायरिंग अलग अलग है। उसी हिसाब से Amazon जो है आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें दिखाता है आपके सामने, और इसी तरह से माइंड को रीड करते हुए Amazon जो है वो दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बनी है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। सो ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रूल। 6वां नंबर रूल क्या है, अटेंशन, ठीक है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें, आप देखा अभी, मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या कर रहा था, आपको जब मैं सचेत और परंपरा की वो वीडियो दिखा रहा था, अरे गे नंदन, मैं डांस करने लग जाऊं तो आप सब भागते आओगे, ध्यान दोगे, गाना गाऊंगा, ठीक है, अच्छी अच्छी बात करूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाने जाऊंगा आप छू मंत्र हो जाओगे, वहां से भग जाओगे वहां से। सो बेसिकली क्या है कि हमारा माइंड, और ये देखो बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है, इसलिए बहुत बार बोलते हैं कि YouTube पे क्या ना, फ्रेश माइंड के साथ आओ, एंटरटेन करो। द मैनी टीचर्स, आई एम टेलिंग यू, द मैनी टीचर्स हु टीचेस रियली वेल, वो हमसे भी बेहतर पढ़ाते हैं। बहुत सारे YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं शायद जिनको आप बहुत मानते हो, उनसे बेहतर 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 टीचर्स बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, यही प्रॉब्लम है। और जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के साथ साथ दे नीड एंटरटेनमेंट, दे नीड अटेंशन एज वेल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर अगर कोई YouTube अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो एकदम पकड़ बना के रखना, समझ रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये देखो, और इसमें गलती किसकी है, गलती देखो किसी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग कभी भी बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं लेता। बोरिंग चीज, कुछ बात हो रही होती है, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो फटाफट जाओ, सर ने गर्लफ्रेंड की बात करी, तो एवरीबॉडी पे देयर अटेंशन ओवर देयर। बट अगर मैं बोलूं चलो विल टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, तो खल्लास। So that's what I'm trying to say. We only pay attention to the things which is really interesting or giving us the profit. ठीक है, अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम बात वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड को वहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। 7th रूल क्या है, मेमोरी। एग्जैक्टली, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप माइंड की रियल पावर को समझना चाहते हो ना, तो आपका माइंड एक्चुअली काम करता है रिपीटेशन पे। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बार 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 रिपीट करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। और मेमोरी है ना, मेमोरी को शार्प करने का तरीका है रिपीट करो चीजों को। जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपका दिमाग भी उतना ज्यादा शार्प होते